नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे ज्ञान ज्योति के चैनल पर। दोस्तों, हमने बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो है वो थोड़ी सीरीज जो है शुरू कर दी है। तो ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज है, इसमें आपको बेसिक से ग्रामर जो है समझने को मिलेगा और उसकी प्रैक्टिस भी होगी। और ग्रामर कितना ज़रूरी है आप सबको पता है कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन हो या बैंकिंग की एग्ज़ाम हो या फिर आपके स्टेट की कोई भी एग्ज़ाम हो कॉम्पिटिटिव, उसमें अंग्रेज़ी का रोल बहुत ही बड़ा है। तो इसी वजह को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सीरीज़ बनाई है, जिसमें आपको बेसिक से सारी चीज़ों का नॉलेज मिलेगा और आपको आसानी जाएगी सारी चीज़ें समझना, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रामर समझ भी लेने वाले हैं और उसकी प्रैक्टिस भी होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जिनको जल्दी समझ में आ रहा है वो 1.5x का स्पीड करके भी इस वीडियो को देख सकता है, ताकि कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आपको पता है हमने पिछले जो वीडियो में क्या देखा था कि किस तरह सेंटेंस बनता है, वर्ड्स से, लेटर्स से, वर्ड्स और वर्ड्स से जो है वो एक सेंटेंस बनता है। लेकिन सेंटेंस के भी दो पार्ट होते हैं। कोई भी सेंटेंस जो है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ होता है, अगर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करें तो। वैसे तो अलग अलग और भी पार्ट्स जो है हम देखने को मिलते हैं हमें, जैसे जैसे आगे हम जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके हम वो भी देखेंगे कैसे। लेकिन हाल फिलहाल अभी हमें क्या देखना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये क्या पार्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस के। ये भी तो ज़रूरी है ना कि सब्जेक्ट कैसा होता है, क्या होता है, और प्रेडिकेट जो है वो कैसे काम करता है। तो वो चीज़ हमें आज देखनी है। तो सबको पता है, हमें पता है यूजुअली कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये सब बातें देखते हुए। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? द पार्ट विच मीन्स नेम्स द पर्सन थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट। कि ऐसे पार्ट को और या ऐसी वस्तु या किसी इंसान के नाम को जिसके बारे में हम बोल रहे हैं। देखिए सेंटेंस में जो है ना, हम जिसके बारे में बोल रहे हैं, ऐसी वस्तु या ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। जैसे राम इज गुड बॉय, ये गुड बॉय जो है ना वो कौन है? वो राम है, इसलिए इसका जो सब्जेक्ट है वो है राम। तो किसी भी सब्जेक्ट में जिसके बारे में बोला जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है, ठीक है। अब कुछ कंडीशन है वो भी हम देख लेते हैं कि किस तरह यूजुअली देखिए जो हमारे सब्जेक्ट है वो तो फर्स्ट आते हैं, लेकिन कभी कभी किसी चीज़ पर एम्फासिस करने के लिए वो बाद में भी आते हैं। जहाँ हेयर कम्स द बस, तो बस के बारे में और थोड़ा एम्फासिस करके बात बताने के लिए बस जो सब्जेक्ट है वो पीछे गया है। तो ये केस कभी कभी सब्जेक्ट के बारे में हो सकती है। दूसरी एक चीज़ है कि इम्परेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं, सिट डाउन, कम हियर, गो देयर, तो ऐसे केसेस में हमें सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो वो सब्जेक्ट भले भी ना हो वहाँ, लेकिन उसका मतलब देखिए इस एग्जांपल में देखिए सिट डाउन मतलब ये किसी को बोला गया है, तो डेफिनेटली यू जो है, किसी को हम दूसरे को ही बोलेंगे ना, खुद को तो नहीं बोलेंगे। यू सिट डाउन, तो यू जो है वो वहाँ अंडरस्टूड किया जाएगा। वो नहीं भी हो तो भी वहाँ यू नाम का कोई सब्जेक्ट है। ऐसे भी क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो बैंक के एग्जाम हो या फिर स्टाफ सिलेक्शंस की हो या किसी और भी एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ना, ये पॉइंट इसे भी थोड़ा याद करके रखना है अगर आप सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो देखिए हम थोड़ा डिटेल में ही यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं, ताकि इस पर कोई भी क्वेश्चंस आए तो आपकी छूटे ना थोड़ी चीज़ों के लिए, या कोई आपको कोई चीज़ पता नहीं इसकी वजह से। आगे चलते चलिए। देखिए सब्जेक्ट अगर ये है तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। ठीक है, यहाँ पर राम जो है वो सब्जेक्ट है, तो ये बचा हुआ जितना भी पार्ट है ये है हमारा प्रेडिकेट। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि देखिए हमें ग्रामर्स के जो है वो रूल्स पता होना ज़रूरी है। लेकिन रूल्स हमें पता है, रूल्स पता होने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप भी सॉल्व कर सकते हो साथ साथ में। तो उसके बाद मैं आपको आंसर्स भी बताने वाली हूँ कि किसका क्या आंसर है, लेकिन आप भी ट्राई कीजिए कि आप उसे सॉल्व कर सके। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर
पहला सेंटेंस है हमारा, ठीक है। द फॉलोइंग सेंटेंस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमें अलग करनी है। तो पहला समझे, द क्रैकलिंग ऑफ गी सेव रोम। जो क्रैकलिंग है, उन्होंने रोम को सेव किया है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, थोड़ा सोचिए। तो चलिए, द क्रैकलिंग ऑफ गीज ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये जितना भी बचा हुआ पार्ट है वो हमारा प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, हो सकता है आपके दिमाग में ये आया हो गीज, खाली गीज, लेकिन इतना ही ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। जो बॉय है वो बर्निंग डेक पे खड़ा था। तो इसमें हमें जो सब्जेक्ट है, क्रिया कर कौन रहा है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, वही हमारी जो हमने अभी जो रूल सीखे हैं उसको ही यहाँ पे हमें देखना है। उसी के मद्देनजर रहते हुए हमें ये चीज़ देखने की, किसके बारे में, द बॉय के बारे में यहाँ जानकर दीजिए। तो द बॉय जो है वो सब्जेक्ट है, और बचा हुआ बाकी का जो पार्ट है वो है प्रेडिकेट, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा सवाल है, टुबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट। तो टुबल केन के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है, इसलिए ये जो है हमारे वो सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। चौथे नंबर का जो एग्जाम्पल है, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक प्रिजन। खाली स्टोन वॉल से प्रिजन नहीं बनता। तो इसमें किस पर ज़्यादा जोर दिया है, या फिर किसके बारे में ज़्यादा जानकारी है कि स्टोन वॉल्स, ओके, खाली स्टोन वॉल्स से जो है वो प्रिजन नहीं बनती। पांचवें नंबर का क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड डिलाइट अस। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड डिलाइट अस। तो किसकी सिंगिंग हमें डिलाइट कर रही है, खुश कर रही है, तो वो है इसकी, द सिंगिंग बर्ड्स। तो ये जो पूरा का पूरा है ना, द सिंगिंग बर्ड्स, ये सब किस में आता है, सब्जेक्ट में आता है। बर्ड के बारे में, द सिंगिंग बर्ड जो है वो, बर्ड के बारे में इतनी सारी जानकारी, इसलिए सिंगिंग बर्ड पूरा जो है हमारा वो होगा सब्जेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, आप भी सॉल्व करते जाइए ताकि आपको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो, ठीक है। अब देखिए, मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। ओके, मिस किटी जो है वो रूड थी एट द टेबल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ये थोड़ा पहचानने में आसान भी है, मिस किटी, ठीक है, ये थोड़ा पहचानने में भी आसान है। तो मिस किटी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। आगे चलते हैं। ही हैज़ अ गुड मेमोरी। उसके पास जो है वो अच्छी मेमोरी है, ठीक है। तो डेफिनेटली प्रोनाउन तो जब आते हैं तब हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती। तो यहाँ पे जो ही है वो हमारा सब्जेक्ट है। प्रोनाउन में जो है ना इतनी गलतियाँ नहीं होती हमारी। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। जो है ना हमारी खराब आदतें, वो अनकॉन्शियसली बढ़ती है हमें, या फिर हमें अनकॉन्शियसली लग जाती है, हमें बहुत ही कॉन्शियसली उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, इसका सब्जेक्ट कौन है, तो वो है बैड हैबिट्स। क्या है, बैड हैबिट्स, इसके बारे में ये अनकॉन्शियसली बढ़ रही है, ठीक। तो इसलिए वो क्या हुआ, वो हमारा सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो नौवां क्वेश्चन है, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। कौन घूम रहा है, घूमने का कार्य कौन कर रहा है, जी, घूमने का कार्य हमारी प्यारी धरती माँ कर रही है। तो द अर्थ जो है वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। कोई कठिन जा रहा है या फिर कोई तकलीफ जा रही है, तो आप कमेंट्स में भी इसके बारे में बात कर सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत जा रही हो, तो मतलब कर रहे हैं आप प्रैक्टिस, लेकिन उसमें भी कोई अड़चन हो, प्रॉब्लम हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप इस बारे में बताइए। क्योंकि यहाँ पर हम प्रैक्टिस भी ले रहे हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पीड बढ़ा के भी थोड़ा आप देख सकते हैं, ताकि कोई भी रोल सीखने के बाद प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर जो है एग्जाम्पल्स के साथ आपको रूल्स पढ़ाए हैं, ताकि दोनों भी चीज़ें हो। और इसमें से कई एग्जाम्पल्स जो है वो कई एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो वो भी बेनिफिशियल रहता है। चलिए, सबसे आखिर का जो सेंटेंस है,
वो देखते हैं। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। हाँ, आप सबको पता है वो अच्छा फिजिशियन है, लेकिन हम पास रहते कहाँ है उसके ज़्यादा। तो इसमें किसके बारे में बोला गया है, कौन अच्छा फिजिशियन है, तो वो है नेचर। तो ये हुआ प्रेडिकेट और ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ एग्जाम्पल से। ओके, अब ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए। तो 11वां जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। ठीक है, अब किसने इन्वेंटेड किया है ये सवाल अगर हम करते हैं, या फिर ये जो जानकारी है किसके बारे में है, तो एक चीज़ हमें आती है नज़र, वो है एडिसन। तो एडिसन हुआ हमारा सब्जेक्ट। ठीक है। द सी हैथ मेनी थाउजेंड सैंड्स। ओके, तो इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा वो है द सी, क्योंकि सी के पास जो है क्या है, मेनी थाउजेंड सैंड्स, हजारों लाखों करोड़ों सैंड्स। ठीक है, उनके पास है, सी के पास है। ठीक है। वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई। वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई। कौन नहीं कर सकता यहाँ पर। ठीक है, ये जो प्रेडिकेट है, ये सारा प्रेडिकेट है, और वो वी जो है वो सब्जेक्ट है, हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो थोड़े क्वेश्चन भी आपको करने हैं कि क्या जवाब हो सकता है, ये क्रिया जो है वो कौन कर रहा है। बोरो गारमेंट्स नेवर फिट वेल। ओके, उधार लिए हुए जो गारमेंट्स है वो फिट नहीं बैठते। तो ये जानकारी किसके बारे में है, देखिए हमने पहले भी कहा था कि प्रोनाउन या नाउन ही हो ऐसा कोई नहीं, कोई वस्तु भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है ना वो है बोरो गारमेंट्स, जो फिट नहीं बैठते अच्छे से। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है द अर्ली बर्ड कैच द वॉर्म। ओके, किसने वॉर्म कैच किया है, बर्ड ने। तो खाली बर्ड नहीं, द अर्ली बर्ड, ये पूरा क्या बनेगा हमारा सब्जेक्ट का विभाग, और ये बनेगा पूरा प्रेडिकेट। तो समझ में आ रहा होगा आपको भी, थोड़ा मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में एक अलग ही मज़ा मिलता है हमें, है ना। सिर्फ रटी रटाई बातें करने से या फिर रूल्स सीखने से जब हम सॉल्व करने लगते हैं ना, तो काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ता है हमारा, और ध्यान में भी ज़्यादा रहता है। किसी चीज़ को सीखो तो उसको ध्यान में रखने का ये आसान तरीका है कि उसके एग्जाम्पल जितना आप हो, जैसे मैथ्स में हम करते हैं, तो वो एक आसान तरीका है। चलिए, ऑल मैटर इज अनस्ट्रक्टिबल। ओके, इंडिस्ट्रक्टिबल। ओके, थोड़े मिस्टेक्स है यहाँ पे। ऑल मैटर तो किसके बारे में बात की जा रही है, ऑल मैटर्स के बारे में, इसलिए वो हुआ हमारा सब्जेक्ट। चलिए आगे। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। कौन है कैपिटल, इस्लामाबाद। तो इसी के बारे में जानकारी है, तो इसलिए इस्लामाबाद हमारा जो है वो सब्जेक्ट हुआ। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। ओके, एक्सपीरियंस से नहीं ना, तो ये बाकी का जो है वो सब प्रेडिकेट है, और वी जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है। 19वां देखते हैं एग्जाम्पल। ऑल रोड्स लीड टू रोम। ओके, ऑल रोड, सब रोड जो है वो रोम की तरह जा रहे हैं। तो ये जो है ना, लगता है हमें कि रोम हो सकता है सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे रोड के बारे में जानकारी है कि सारे रोड जो है वो रोम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो रोड जो है हमारा वो सब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा सोच कर बताइएगा। अ गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्सक्यूज। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है और थोड़ा सोचना भी है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो ये सब्जेक्ट है हमारा अ गिल्टी कंसाइंस नो एक्सक्यूज। तो यहाँ पे तो इस सेंटेंस में लग भी नहीं रहा है कि कोई और हो सकता है सब्जेक्ट, क्योंकि किसको एक्सक्यूज नहीं चाहिए, तो अ गिल्टी कंसाइंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए।
द ब्यूटीफुल रेनबो सोन फेड अवे। क्या फेड अवे हुआ है यहाँ पर? फेड अवे जो है वो क्या हुआ है? यस, द ब्यूटीफुल रेनबो। तो ये हमारा हुआ सब्जेक्ट। ठीक है। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। दो मास्टर्स को कोई भी सर्व नहीं कर सकता। तो इसमें जो है हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? नो मैन, है ना। नो मैन का मतलब भी ये होता है ना, कोई भी नहीं, ना, कोई भी नहीं। तो ये भी तो एक सब्जेक्ट हुआ ना। तो कोई भी नहीं, ये जो है नो मैन, कोई भी व्यक्ति जो है वो सर्व नहीं कर सकता टू मास्टर्स को, ये प्रेडिकेट हुआ और ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं 23 जो हमारा सेंटेंस है वो है अ सिक रूम शुड बी वेल एयर। ओके, तो क्या वेल एयर होना चाहिए? हवा अच्छे से आनी चाहिए। तो वो है सिक रूम, जहाँ सिक लोग रहते हैं, ऐसे रूम जो है वो वेल एयर रहनी चाहिए। और सबसे आखिर का सेंटेंस हमारा है द ड्यू ड्रॉप ग्लिटर इन सनशाइन। तो कौन जो है वो सनशाइन में ग्लिटर कर रहा है? यस, द ड्यू ड्रॉप। तो ये है हमारे सेंटेंस जिसकी हमने प्रैक्टिस की है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सीखने में। आई होप आपको ये जो लेसन है वो पसंद आया होगा। आपकी कोई राय सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।